गौरीनाथ एक गरीब व्यापारी है। कंधे पर कांवड़ लेकर प्याज बेचकर जीवन यापन करता है। प्याज माँ प्याज, आइए आइए, ताजा ताजा प्याज, प्याज माँ प्याज, आइए आइए, ताजा ताजा प्याज। इस तरह शाम तक वो प्याज बेचकर अपने गृहनगर रेणुकुंड चला जाता था। हालांकि गौरीनाथ की गरीबी और उसके छोटे व्यवसाय के कारण उसे अपने रिश्तेदारों से वो सम्मान और पहचान नहीं मिल रही जिसका वो हकदार है। ऐसा वो अपनी पत्नी से कहकर दुखी होता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह वो खूब पैसा कमाए और अपने सभी रिश्तेदारों के सामने सर उठाकर शान से जिए। एक दिन मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और हमारे सभी अपने लोगों को रोजगार दूंगा। मैं हम सभी के कुल का मुखिया बनूंगा, बस देखते रहना। लेकिन आप रिश्तेदारों के पीछे इतने पागल क्यों हो? उनकी जिंदगी उनकी है, हमारी जिंदगी हमारी। रिश्तेदार का मतलब हमारे अपने लोग होते हैं, हमारा खून। अगर हमारे सभी वंशज उच्च पदों पर होंगे तो उन्हें बाकियों पर शासन करने का स्तर पर होना चाहिए। रिश्तेदार ही ताकत है पगली। मेरे लिए तो रिश्तेदार गिद्ध हैं। इस तरह पत्नी गौतमी के बहुत कहने पर भी वो हमेशा अपने रिश्तेदारों की तरफदारी करते रहता था। अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ बचाकर और अपने सारे खर्चे कम करके वो अपना खुद का घर खरीदने के लिए कंजूस जैसा बन गया था गौरीनाथ। इस तरह दिन बीतते गए। मैं मगरमच्छ को लाने के लिए नहीं किंचो, मगरमच्छ का अंडा लाने को कहा था। अमावस्या की पूजा में बेताल को एक मगरमच्छ का अंडा चढ़ाया जाना चाहिए। अरे मैंने गलत सुना काकी, मैं अभी तालाब पर जाकर ले आता हूँ। ऐसा कहकर चला गया। हमारे किंचो में हाथी जितनी ताकत है, चींटी जितना दिमाग भी नहीं। किंचो द्वारा लाया गया मगरमच्छ के अंडे को बेताल पूजा में रखकर काकी मंत्र पढ़ रही है। गाब्रा जामन, गाब्रा जमांजू। अमावस्या के अंधेरे में बेताल के सामने एक प्राणी ने जन्म लिया। ये हम सभी के लिए एक अच्छा शगुन है। जबकि ऐसा था, गौरीनाथ सारे प्याज बेचकर जब वो अपने गांव के लिए निकलने वाला था, तभी भारी बारिश होने के कारण उसे वेंकटपुर के सरहदी इलाकों में मंडप में लंबे समय तक रुकना पड़ा। आधी रात को बारिश बंद हुई। हमेशा की तरह गांव के बीच से जाने पर उसे अपने गांव तक पहुंचने के लिए 3 घंटे चलना पड़ेगा। उसे नींद आ रही थी और तो और वो थका हुआ था, इसलिए उस गांव से सटे छोटे जंगल से छोटा रास्ता था। अगर वह उस तरफ जाता तो 1 घंटे में गांव पहुंच सकता था, लेकिन कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता था। रास्ता सुनसान रहता था। उसने साहस किया और उस छोटे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। वो रास्ता बहुत सुनसान, डरावना था। इसके अलावा अमावस्या होने के कारण घुप अंधेरा था। फिर भी वह बहादुरी से आगे बढ़ता रहा। आधे घंटे चलने के बाद ठीक बीच रास्ते में स्थित पुराने कब्रिस्तान की ओर चल रहा था। किसी को दुखी आवाज में रोते हुए सुनकर एक पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा भूत दोनों पैर लंबे पसारे बैठकर भयंकर रूप से रो रहा था। आज पिंड अमावस्या है, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पिंड दे सके? हाय, कब तक ऐसे भूखा भूत बनकर भटकता रहूं? भूख भूख। भूत को देखते ही गौरीनाथ के पैर कांपने लगे। बिना आगे पीछे देखे वो अपनी कांवड़ वहीं छोड़कर भागने लगा। क्योंकि अमावस्या थी, इसलिए चारों ओर घुप अंधेरा था। बिना देखे एक पत्थर से ठोकर लगकर झाड़ियों में एक सूखे कुएं में गिर गया। हे भगवान, मैं मर गया, कोई मुझे बचाओ, मुझे भूत मार डालेगा, कोई मुझे बचाओ। ऐसा चिल्लाते समय भूत कुएं में झांक कर देख रहा था। तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैं तो भूत हूँ ना, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, मुझे तुम दिख रहे हो। कृपया मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारो। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इतने सालों बाद मेरा दुखड़ा सुनने वाला मनुष्य मिला। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं कई सालों से यहाँ भूत बनकर रोता भटक रहा हूँ। मेरा नाम रुद्रधर्म है। कई साल पहले तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक नाव दुर्घटना में मेरा पूरा परिवार मर गया था। मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। उस दुर्घटना में सभी मर गए, मैं अकेला हो गया। कुछ सालों बाद वृद्धावस्था में मैं अपने ही घर में मर गया। क्योंकि मेरे शरीर को दफनाने के लिए मेरा कोई अपना नहीं था, मेरा शरीर सूख कर घर में ही शिथिल हो गया था। बिना कर्मकांड के और मेरी आत्मा को पिंड दान देने वाला भी ना था। और इस तरह से मैं भूत बनकर रुदन कर रहा हूँ। कृपया मुझे अपना पिता स्वीकार करें। क्या मैं तुम्हें पिता के रूप में स्वीकार लूं? क्या तुम खुद को इंसान समझते हो? तुम भूत हो भूत।
मैं एक भूत को पिता क्यों मानूं? दया करके पहले मुझे इस कुएं से निकालो, डर लग रहा है। ऐसा कहते ही बूढ़े भूत ने कुएं में रस्सी डालकर गौरीनाथ को बाहर खींच लिया। मुझे बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं अनाथ भूत हूँ, थोड़ा मुझ पर दया करो। मुझसे भीख मांगने की बजाय आप अपने मृत रिश्तेदारों की कब्र पर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, वे आत्माएं बन गए होंगे। मैं भूतों को देख सकता हूँ लेकिन आत्माओं को नहीं देख सकता। तुम्हारी आत्माओं और भूतों का चक्कर क्या है? मुझे छोड़ दो। बाबू, कृपा करके मुझे अपना पिता मान लो। तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। मेरा नाम बाबू नहीं गौरीनाथ है, लेकिन तुम तो भूत हो, मुझे क्या दे सकते हो? मैं तुम्हें लंका जितना बड़ा घर और 50 एकड़ का खेत दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना पिता स्वीकारते हुए अग्नि और मंत्र को साक्षी मानकर कसम खानी होगी, तब मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है? ऐसा कहने पर बूढ़ा भूत गौरीनाथ को वेंकटपुर गांव के अंत में एक बड़े खंडहर घर में ले जाकर दिखाया। मैंने इस घर और खेत से जुड़े संपत्ति के दस्तावेज गुप्त रूप से छिपा दिए हैं। इस गांव के कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु के बाद मेरे घर से कीमती सामान चुरा लिया है, लेकिन संपत्ति के दस्तावेज उस जगह सुरक्षित हैं जहां मैंने उन्हें गुप्त रूप से छिपाया था। यदि तुम मुझे अपना पिता स्वीकार कर लोगे और मेरे लिए निर्धारित अनुष्ठान करके मुझे हर वर्ष पिंडदान करोगे तो तुम मेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी होगे, लेकिन तुमको मेरी संपत्ति बेचने का अधिकार कभी नहीं होगा। तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को संपत्ति देना होगा। सब तो ठीक है, पर तुम्हारी शर्त के कारण मैं इतनी सारी जायदाद होने पर भी क्या कर सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मजदूर रख सकूं और खेती कर सकूं। मेरी हालात देखकर तो कोई भी मुझे कर्ज भी नहीं देगा। अगर सब कुछ एक साथ मिल जाए तो कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हें परवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही 100 लोगों के बराबर हूँ। भूत होने के नाते मुझे भूख, प्यास, नींद या थकान महसूस नहीं होती। मैं तुम्हारी बोई हुई फसल की रखवाली करूंगा। मैं किसान और मजदूर बन जाऊंगा, और जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। अभी के लिए मुझे अपना पिता मान लो। गौरीनाथ को भूत द्वारा दी गई सलाह बहुत पसंद आई। वो इस बात से प्रसन्न हुआ कि उसे भूत के रूप में ऐसा सौभाग्य मिला, और उसने भूत को अपना पिता मानते हुए स्वीकार किया कि वो भूत का पुत्र होगा। तुरंत जैसे कि बूढ़ा भूत ने कहा था, वो घर के लिए निकल पड़ा। सोई हुई पत्नी को जगाकर चावल पकाने को कहा। उसमें काले तिल मिलाए, उसकी 11 गोला बनाई, उन्हें केले के पत्ते में अपने सिर पर रखी और सूर्योदय से पहले जल्दी से वेंकटपुर में रुद्रधर्म के घर चला गया। उन्होंने घर में पड़े कंकाल को उठाया और गांव की सरहद के किनारे स्थित सुनसान कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। समाधि पर फूल मालाएं चढ़ाकर और चावल के गोले भी कब्र पर रख दिया। बूढ़ा भूत जो पेड़ पर चढ़कर सब कुछ देख रहा था, एक कौवे के अंदर प्रवेश करके पिंड खा गया। अंधेरा हो गया, पूरा गांव वीरान था। रुद्रधर्म के घर पर गौरीनाथ अकेला ही प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़ा भूत आया और बहुत खुश होकर, मुझे एक बार पिता बुलाओ बेटे। पहले मुझे वो संपत्ति का दस्तावेज दे दीजिए जो आपने कहा था कि आप मुझे देंगे पिताजी। 50 एकड़ जमीन, इतना बड़ा घर होते हुए तुमने मेरी लाश उस जीर्ण शीर्ण कब्रिस्तान में क्यों दफना दी? इतनी कीमती संपत्ति में कब्र होगी तो संपत्ति की कीमत कम हो जाएगी ना पिताजी। बेटा, तुम बहुत बदमाश हो। ऐसा कहकर उसने पुरानी तस्वीर के पीछे गुप्त अलमारी में छिपाए गए सभी संपत्ति के दस्तावेज गौरीनाथ को दे दिए। उसके देखते हुए ही दस्तावेज पर लिखा नाम मिट गया और गौरीनाथ का नाम दिखाई दिया। पूरा संपत्ति गौरीनाथ का हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सपना इस तरह पूरा होगा पिताजी। मैं आपका ऋण इस जन्म में कभी नहीं भूलूंगा। मैं कल से अपने खेत में प्याज बोऊंगा। आपने मुझसे वादा किया था कि आप खुद खेत में काम करेंगे, है ना? जरूर करूंगा, लेकिन अब से तुम मेरे बेटे हो। कोई भी पिता अपने बेटे के लिए कड़ी मेहनत करेगा। अगले दिन गौरीनाथ संपत्ति के दस्तावेजों के साथ वेंकटपुर के ग्राम प्रधान के पास गया। उन्होंने साबित किया कि सारी संपत्ति उसकी है और अपने परिवार के साथ अपने नए घर में चला गया। उसके खेत में रात के समय हल अपने आप ही खेत में जुताई करता। रात में बोए गए बीज सुबह तक अंकुरित हो जाते थे। पूरा खेत प्याज की फसल से हरा भरा हो गया। गौरीनाथ धीरे धीरे आसपास के गाँव में प्याज बेचकर पैसे कमाने लगा। वो नौकरों या बाहरी लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं करता था, इसलिए अपने गांव से एक एक करके अपने रिश्तेदारों को अपने घर ले आकर उन्हें छोटे मोटे काम सौंप कर काम पर रख लिया। सभी परिवार के लोग ही पूरे घर में थे। कुछ ही समय में पूरा घर रिश्तेदारों से भर गया था।
वो बाहरी लोगों पर, गांव पर एक भी रुपया खर्च नहीं करता था, लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए वो जितना भी रकम खर्च करने से पीछे नहीं हटता था। कुछ समय बाद एक बार महीना भर एक बूंद बारिश नहीं हुई। फसल सूख रही थी, गांव के तालाब भी सूख गए थे। आधी रात के बाद जब गौरीनाथ खेत में जाकर देखने पर बूढ़ा भूत पेड़ पर टांगे हिलाते हुए कुछ गुनगुना रहा था। गौरीनाथ को यह देखकर गुस्सा आया। बेटे का खेत सूखते देख तुम्हें नींद कैसे आ रही है पिताजी? हाँ, सिर्फ नाम के पिता हो, असली बाप तो नहीं हो। उन बातों से रुद्र धर्म के भूत को बहुत दुख हुआ। वहां से उड़कर 8 गांवों को पार कर तालाब का पानी पीकर फिर उड़ते हुए सुबह खेत में आकर अपने मुंह से पानी छिड़कता रहा जब तक कि खेत पूरी तरह गीला ना हो गया। यद्यपि बूढ़ा भूत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी गांव के लोग उसके मुंह से पानी निकलते हुए देख उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिर्फ गौरीनाथ के खेत पर ही बारिश हो रही थी। आसपास के गांव में कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं थी। लोग उसे अजीब से देख रहे थे, कुछ लोग तो डर भी रहे थे। कुछ सालों में गौरीनाथ उस गांव में अमीर हो गया, गांव का मुखिया भी बन गया। अब गौरीनाथ की बात को गांव वाले सर आंखों पर रखते थे, लेकिन बाहर वालों को गौरीनाथ कंजूस लगता था। 1 रुपया भी दान में नहीं देता था। सिर्फ अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों को ही अपनी मेहनत और पैसा मिलना चाहिए। जबकि ऐसा था कि एक रात कोई आकर गौरीनाथ के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। उसने बातें करके उसे बाहर भेज दिया। तुरंत 2 नौकर बुलाकर, अब जो व्यक्ति आया है उस पर एक नजर रखना। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके साथ क्या करना है। सावधान रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मुझसे मिला है। इस घटना के 4 महीने बाद वाजी नाम का एक रहस्यमय भिखारी उस गली से गुजर रहा था और गौरीनाथ का घर देखकर रुककर भिक्षा मांगता है। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। ये सुनकर गौरीनाथ क्रोधित होकर घर से बाहर आया। भिक्षा नहीं है, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है कि भीख मांगने चले आते हैं। बदमाश मेहनत से काम भी नहीं कर सकते। मैंने तो केवल भिक्षा मांगी थी, सलाह नहीं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे अपने हाथों से भिक्षा नहीं देंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो यहीं बैठे मरो, मैं तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर घर के अंदर चला गया। तुम्हारी ये जायदाद, धन संपत्ति सब एक मृत व्यक्ति द्वारा दी गई भिक्षा है। ये भूल कर तुम मुझे ही भिक्षा नहीं दे रहे हो। तुम्हारे प्राण मृत्यु घोष हर लेगा। जैसा कहा था वो भिखारी उनके घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठा गौरीनाथ की घर की ओर देख रहा था। इस तरह वो गौरीनाथ के घर के सामने 9 दिनों तक बिना भोजन पानी के बैठा रहा। ध्रम ध्रौम ध्रुव तंत्र, प्रेत बंधन मोचन यंत्र, पुण्य फल प्राण संचार, वाजी वचन आयुर्वृद्धि। ये आदमी पिछले 9 दिनों से हमारे घर के सामने दिन रात बिना हिले डुले बैठा है, और तो और आंखें बंद किए हुए जब भी कर रहा है। कहीं हमारे घर पर कोई मंत्र तंत्र तो नहीं कर रहा? उन्हें देखकर लगता है कि उनमें कोई शक्ति है। तुम दोनों में इतना जिद क्यों? जाकर अपने हाथों से एक मुट्ठी चावल क्यों नहीं दान कर देते? मैं एक दाना भी दान नहीं दूंगा। तुम कह रही हो जिद है, क्या मेरी और उसकी जिद बराबर है? जब आप नहीं थे, मैंने कई बार उस भिखारी के पास जाकर उसे 56 भोग वाला भोजन देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने जिद की कि वो दान तभी स्वीकार करेगा जब आपके हाथ से दिया जाएगा। कितनी बार कहा है कि ऐसे लोगों पर दया मत करो। हमारा पैसे खाने का अधिकार सिर्फ हमारे रिश्तेदारों का है, बाकियों को 1 रुपये भी मत देना। वो अपनी पत्नी पर गुस्सा हुआ और सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो भिखारी वहाँ नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गया। एक रात जब वो खेत पर गया तो सब ठीक था, लेकिन बूढ़ा भूत कहीं नहीं दिख रहा था। पिताजी, अरे पिताजी, आप कहाँ हैं? ऐसा कहते हुए घर चला गया। मृत्यु की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो उस समय उठकर बैठ जाता है जब उसे लगता है कि वो मर चुका है। उसे जागते सोते समय वही रोना सुनाई दे रहा था, जबकि ऐसा था। एक दिन घर से बाहर निकलते समय गौरीनाथ का सामना भिखारी से हुआ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी तुमसे बात करनी है। मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ।
1 हफ्ते बाद लौटूंगा, तब बात करेंगे। ये पैसे मांगने आया होगा, इससे बचना होगा। ठीक है। ऐसा कहा और चला गया। आधी रात हो चुकी थी। खेत से आ रहे गौरीनाथ के बेटे के कान में कोई फुसफुसाते हुए बातें करने जैसा लगा। जहाँ जो उग रहा है वो फसल नहीं, मौत उग रही है, तुम्हारे वंश मेरे हाथों बली। ऐसा कहकर वो भयानक साया गायब हो गया। जो हुआ था पिता को बताने पर गौरीनाथ ने ध्यान नहीं दिया। ठीक 1 सप्ताह बाद उसी समय भिखारी का गौरीनाथ से पुनः सामना हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है। हे भगवान, जब भी मैं किसी जरूरी काम से बाहर जाने लगता हूँ तभी क्यों आते हो? मैं 6 महीने तक उपलब्ध नहीं हूँ। चाहो तो 6 महीने बाद आकर मुझसे मिल सकते हो। मैं 6 महीने बाद आकर बात करने के लिए तुम तब जीवित नहीं रहोगे। ये कहकर वहाँ से चले जाने लगा तो रुकिए साहब, रुकिए, आप ही को रुकिए। ऐसा चिल्लाते हुए दौड़कर भिखारी को रोका। क्या मैं 6 महीने बाद जिंदा नहीं रहूंगा? मुझे इन दिनों बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। मुझे उन सपनों से भी अधिक भयानक कोई रोने की आवाज सुनाई देती है। कहीं इस रोने की आवाज के सपने का मेरी मौत से कोई लेना देना है? तुम भिखारी नहीं हो? मैं हर किसी से भिक्षा नहीं लेता। यदि किसी की मृत्यु निकट हो तो थोड़ा सा पुण्य अर्जित करने पर आयु बढ़ेगी। केवल ऐसे लोगों से ही भिक्षा लेता हूँ। उस दिन अंधेरा होने के बाद जब मैं तुम्हारी गली से गुजर रहा था, एक काला प्रेत आत्मा तुम्हारे घर की छत पर बैठा रो रहा था। ये कोई साधारण रोना नहीं था, ये एक मृत्यु घोष है जो पूरी रात वहीं था। जैसे ही सुबह हुआ, उस घर के मालिक यानी आपकी रक्षा के लिए आपके स्वेच्छा से भिक्षा स्वीकार करके मैं आपसे कुछ समय के लिए मृत्यु को दूर रखना चाहता था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी मैं आपसे भिक्षा नहीं ले सका। हालांकि मैं उस दिन चला गया था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे आपकी रक्षा करनी है और मैं आपके पास आया, लेकिन आप मुझसे दूर भागते गए और मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया। तो अब मैं तुम्हें उपहार स्वरूप बहुत सारा धन और सोना दूंगा, ले लो, मैं जीना चाहता हूँ। अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद आप जो दान करते हैं वो उचित नहीं है और इसलिए अमान्य है। लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मेरे दत्तक पिता की आत्मा जो हमेशा मेरी रक्षा करती है, मुझे कुछ नहीं होगा। बूढ़ा भूत मेरी रक्षा करेगी। वो तुम्हें बचाने वाला भूत नहीं है, अभी तुम्हें मारने वाला भूत वही है। बूढ़ा भूत मुझे क्यों मारेगा? वैसे भी तुम मुझसे नहीं मिल रहे थे। आपकी पत्नी और बच्चे बहुत अच्छे हैं, वे दानशील हैं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए 9 रातों तक अपने घर के सामने बैठकर तांत्रिक बंधन प्रयोग मंत्र का जाप करते हुए उस भूत को बंदी बनाने की कोशिश की। ध्रम ध्रोम ध्रुव तंत्रम प्रेत बंधन मोचन यंत्रम पुण्य काल प्राण संचारम वाजी वचन आयुर्वृद्धि। ये कुछ समय तक मेरे मंत्र से बंदी रहा और फिर इसने मुझे जो कुछ हुआ सब बताया। मैंने इस आदमी को वचन दिया था, इसलिए इसके मरने तक इसका गुलाम रहना होगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु घोष का उपयोग करके इसे धीरे धीरे मौत के करीब ला रहा हूँ। तुमने खुद अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी और उसे अपना पुत्र बना लिया, और अब तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? कुछ समय पहले एक आधी रात को मैंने एक आदमी को खेतों से गुजरते देखा। पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का जाना पहचाना चेहरा लगा और मैं उसका पीछा करने लगा। मेरा नाम शंकु है। मुझे पता चला है कि आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं। मैं रुद्रधर्म जी का सच्चा वंशज हूँ। कई साल पहले मेरी माँ, पिता, बहन और भाई की एक नाव दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैं भाग्यशाली था, मछुआरा गंगू को मिला और जीवित बच गया। मैंने बड़ा होने के बाद अपने माता पिता की खोज शुरू की। आखिरकार मुझे पता चला कि यही मेरा गांव है। मेरे दादा रुद्रधर्म जी कहाँ हैं? मैं कल तुम्हारे दादाजी को बुलवाऊंगा। तब तक तुम इस गांव के बीच वही सराय में आराम करो। कल मैं स्वयं आकर तुमसे मिलूंगा। उसने कहा और मेरे पोते को भेज दिया, लेकिन गौरीनाथ को नहीं पता था कि मैं चुपके से ये सब सुन रहा था। उसने उस रात मेरे पोते को फुसलाकर भेज दिया। अपने अधिकार धन दौलत का प्रयोग करके उसने मेरे पोते को चोर करार करके बंदी बना लिया। तुम कैसे कह सकते हो कि जो व्यक्ति आया है वो तुम्हारा पोता ही है? मेरी हाथ की हथेली पर जो चांद का निशान है, वो निशान उस व्यक्ति के हाथ पर भी है जो आया था। दूसरी बात यह है कि वो निशान मेरे बेटे के हाथ पर भी है, इसलिए वो निश्चित रूप से मेरा पोता है। मेरी संपत्ति का असली वारिस जेल में सड़ता रहा और बीमार पड़कर जेल में ही मर गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पोते को कहाँ दफनाया गया था, इसलिए मुझे गौरीनाथ से बदला लेना था। अगर मैं उसे मार दूं तो मेरा दिया हुआ वादा टूट जाएगा, इसलिए उसके प्राण हरण करने वाली
मृत्यु घोष अदृश्य रूप में उसके चारों ओर घूमते हुए पठन कर रहा हूँ। मैं अपनी रुदन से उसे जल्द ही मार डालूंगा। मैं उसके किसी भी रक्त संबंधी को जीवित नहीं रहने दूंगा। यही हुआ था, तुम्हारा आयु कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मृत्यु बहुत जल्द होगी। मैं आज ही अपनी सारी संपत्ति दान धर्म कर दूंगा। मुझे बचाओ। अब जब तुम अपने मृत्यु के बारे में सत्य जान गए हो तो तुम्हारे द्वारा किए गए सभी धर्म कर्म दान पुण्य ऐसे लगेंगे जैसे तुम उन्हें मृत्यु के भय से या जीवन की लालसा से कर रहे हो। इसलिए इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी आयु नहीं बढ़ा सकती, लेकिन तुम्हारा जीवन काल उस भूत ने पहले ही हर लिया है। इसलिए तुम अब केवल 4 दिन और जीवित रहोगे। और कोई रास्ता नहीं है क्या? मैं जीवित रहा तो मेरे परिवार के कई लोग मेरे सहारे जी रहे हैं। अविक रत्नम नामक तंत्र करके आप अपना खोया हुआ जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके रक्त संबंधी में से किसी को आपके कर्म को स्वीकार करना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें अपना आधा आयु खोकर आपको जीवित करना होगा। मेरे परिवार में सभी लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इसलिए वे मुझे अपनी आधी आयु देने के लिए हर कोई तैयार होगा। उसने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और उन्हें सारी घटना बताई, और उनसे पूछने पर कि कौन उसे अपनी आयु देने को तैयार है तो एक भी आगे नहीं आया। और तो और उन लोगों ने पूछा कि हम तुम्हारे पापों का शिकार क्यों बने। कुछ ने कहा कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्या तुम्हें जिंदा रखने के लिए हमें मरना होगा? अचानक तुमने इतनी सारी दौलत कमाई है तो ना जाने तुमने कितने पाप किए होंगे। पाप का फल मिल गया। क्या बात है बड़े पिताजी, आपके पोते की जान पर बन आई तो डॉक्टर को बहुत सारा पैसा देकर उसे मैंने बचाया था ना। पिताजी, आपको सबके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके खून से जन्मा मेरे होते हुए मैं अपने प्राण देकर भी आपके प्राण बचाऊंगा। हाँ, यदि आवश्यक हो तो मेरा आयु भी ले लीजिए। ये सब सुनकर गौरीनाथ को बहुत दुख हुआ। हालांकि इतने वर्षों से वह जिन्हें अपना सब कुछ मानता रहा, जब वो मुसीबत में था तो उसका एक भी रिश्तेदार उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और उल्टा उसे ही दोषी ठहराया। गौरीनाथ को एहसास हुआ कि उसके लिए किसी को भी कोई प्यार या स्नेह नहीं था, सिवाय उन लोगों ने सालों तक बैठकर उसकी दौलत को सूरों की तरह खाया था। उसने शंकु को बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो बहुत दुखी हुआ। उसे मार डालना उस बूढ़े भूत की गलती नहीं होगी, ये सोचकर वो मरने को तैयार होगा। मेरे पिताजी लालची जरूर हैं, पर हत्यारे नहीं। उन्होंने शंकु को मारने के लिए बंदी गृह में नहीं डाला था। कृपया मेरी जान ले लो और मेरे पिताजी को बचाइए। तुम बहुत छोटे हो। इस तंत्र को करते हुए अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जान को खतरा है। इसलिए अब हमें भूत प्रेत और पिशाचों का अंत देखने वाली मंत्र वाली काकी से मिलना चाहिए। वे सभी महुआ जाकर मंत्र वाली काकी से सारी घटना बताई और उनसे उन्हें बचाने की विनती की। एक प्रेतात्मा की मृत्यु घोष किसी व्यक्ति को मारने में काफी समय लेती है, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। मृत्यु घोष को रोकना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आयु रत्न वज्र की जरूरत होती है। किम्बो, लोकी और नाटाभूत, तुम तीनों दिशाओं में जाओ। भयानक कांकी गांव नामक भूमिगत गुफा में भयानक कौवे रहते हैं। ध्यान से रहना, नहीं तो वो आंखें नोच लेंगे। सावधान। केवल उसी गुफा में पाया जाने वाले शापित आंसुओं की कुंड से पानी लाओ। किम्बो, अक्षमा घाटी में पाया जाने वाले वृक्षवेश नामक राक्षस वृक्ष को बचाओ बचाओ करके चिल्लाते रहता है। यदि उसके चीखने पर विश्वास किया तो वो तुम्हारा अंत कर देगी। बचाइए, बचाइए, बचाइए। इसे पहचान कर अपनी ताकत का उपयोग करके उसे उखाड़ कर पेड़ के 2 भागों में विभाजित कर बीच में रहने वाला लाल लकड़ी ले आओ। लोकी, केवल गंधर्व पहाड़ियों के बीच लाल नदी में विचरण करने वाली राक्षसी मछली के सिर में होने वाला मणि और हीरा ले आओ।
आयुरत्न हीरा को अनुदायी हीरे में बदलने के लिए तुम्हारे कान में मृत्यु घोष गाने वाले उस रुद्र धर्म के जन्म स्थल जिस घर में वो पैदा हुआ पला बड़ा। किम्बोलो की नाटाभूत तुम तीनों द्वारा लाई गई चीजों से घर पर ही आयु तंत्र करके और उसे सर्पचंद्रिका रंगोली में रखकर शत्रुम ओम हतक मणिमंत्र क्रम कृपा संचिका हीरा। जब सूर्योदय का प्रकाश इस रत्न पर पड़ेगा तो यह आयु रत्न हीरे में बदल जाएगा। तब तक हमारी सभी लोग घर के चारों ओर पहरा देंगे। आप सभी सो जाओ। गौरीनाथ तुम मेरे साथ चलो। उस स्थान पर जाकर जहां शंखू को दफनाया गया था, काकी ने उसकी आत्मा को जगाया। अगली बार सुबह उठकर देखने पर आयुरत्न हीरा सर्वचंद्रिका रंगोली में नहीं था, उसे किसी ने चुरा लिया था। इसे देख सभी लोग घबरा गए। आप अपनी मंत्र शक्ति से हीरा का पता लगा सकती है ना? आयुरत्न हीरे में मंत्र और तंत्र शक्ति गुणवत्ता होने के कारण उसके स्थान का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसी घर में किसी ने इसे चुरा लिया है। बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया, क्योंकि हमारे लोग पूरी रात घर की रखवाली कर रहे थे। आखिरकार घर के छत से भी किसी को आने से रोकने के लिए आसमान की तरफ लोकी ने पहरा दिया। फिर घर में चोर को कैसे ढूंढेंगे? वैसे भी हमारे पास समय नहीं है। अगर आज रात भी बीत गया तो गौरीनाथ की आयु पूरी हो जाएगी। सब एक दूसरे को घूर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। अचानक कोई व्यापारी एक औरत को रस्सी से बांधकर वहां लाकर, साहब आप ही न्याय कीजिए। आखिरकार आप हमारे गांव के मुखिया जो हैं। रात को जब दुकान बंद हो रही थी तब ये औरत आई और दुकान से एक कीमती सोने का सिक्का चुरा लिया, और मेरे देखते ही देखते इसने उसे निगल लिया। पूछने पर मना कर रही है। निगलने से मुझे क्या फायदा होगा? क्या सोना खाने से मुझे ताकत मिलेगी? क्या इससे मेरा पेट भरेगा? अगर सिक्का मेरे गले में फंस गया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कोई सिक्का नहीं लाया साहब, यही मुझ पर दोष लगा रहे हैं। मैं अभी तुम्हारा झगड़ा सुलझाने की स्थिति में नहीं हूँ, चले जाओ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं गांव के मुखिया की जगह आपकी समस्या हल करूंगी। काकी ने मंत्र पढ़ा और सुनहरे भूत को बुलाया। ब्रम ब्रम ब्रूणे करण्य प्रेता चौदया शरीरं विद्युतक द्रव्य कर्म हम फुट स्वाहा। हे सुनहरा भूत, यदि सचमुच इसके शरीर में सोना है तो उसे स्वयं ले लो। सोने में चमकती हुई एक भूत मुंह के माध्यम से सबके देखते हुए ही उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसका शरीर चमक उठा, वह जोर की आवाज के साथ फट गई। उसने जो सोने का सिक्का चुराया था वह जमीन पर गिर गया। मैंने बताया था कि वो एक चोर है। काकी आप जो भी हैं, आपने चोर को मिनटों में पकड़ लिया। आपने मुझे मेरा सोने का सिक्का वापस दिला दिया। ऐसे चोर के लिए मर जाना बेहतर है। ऐसा कहते हुए वहां से चला गया। अब देर किस बात की काकी? उसी भूत को बुलाकर आयुरत्न हीरा को चुराने वालों को भी सजा दो। उसने सोना चुराया था, इसलिए मैंने सुनहरे भूत को बुलाया। यहाँ हीरा चोरी हुआ है, इसलिए मुझे हीरा भूत को बुलाना होगा। मैं हीरा भूत को बुला रही हूँ जो बहुत क्रूर है। जिन्होंने इसे चुराया है मानो वो मर गए हैं। जब वो मंत्र पढ़ने वाली थी तो रिश्तेदारों में से आगे आई और उसने हीरा सर्वचंद्रिका रंगोली में रख दिया और घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगने लगी। मंत्र वाली काकी आयुरत्न हीरा हाथ में लेकर मंत्र पढ़ती है। ब्रो बृहस्सुम सूत्रम आ मणिकमणि मंत्रम काम कृप वंचिक वद्रम सर्पचंद्रिके सिद्धम भवतु स्वाहा। तुम दोनों में गलती है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। रुद्र धर्म की आत्मा आकर इस आयु हीरे में कैद हो जाओ। जिस आयु को तुमने चुराया है उसे वापस करो, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा कहते ही बूढ़ा भूत कोई रोते हुए आकर हीरे में घुसने लगता है। तुम उस आदमी की रक्षा कर रही हो जो मेरे पुत्र की मौत का कारण बना। उसे उसकी गलती की सजा के बजाय तुमने उसकी रक्षा की, ये कैसा धर्म है? जो आया था वो तुम्हारा पोता नहीं है, हीरा चुराने वाली के बहन का बेटा है। उसका असली नाम भूपति है। उसका गांव कैलाशपुरी।
ये जानकर कि इतनी सारी संपत्ति गौरीनाथ को तुमसे उपहार स्वरूप मिली थी, वो इसे किसी भी कीमत पर चुराना चाहती थी। उसने इस घर में तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की तस्वीर देखी और दोनों तस्वीरों में हाथ पर चंद्रिका का जन्म चिन्ह देखकर इसी तरह का चिन्ह उसने बहन के बेटे के हाथ पर बनवाकर सारा संपत्ति हत्या लेने की साजिश रची। वो सभी जो तुम्हारे थे, तुम्हारे परिवार के सदस्य जो तुम्हारा खून बांट कर पैदा हुए, वो सब उस नाव यात्रा में मर गए। जिसे तुमने गिन चुन कर गोद लिया था, वही अब तुम्हारा वारिस है। हीरे में कैदी होकर तुम भी अब एक आत्मा बन गए हो। ये अब तुम जिसे अपना पोता समझ रहे हो, शंकु की आत्मा को देख सकते हो। ऐसा कहकर भूपति की आत्मा को बुलाते ही वो आकर बूढ़े भूत की सच्चाई बताती है। ये सुनने के बाद बूढ़े भूत की आत्मा शांत हो गई। हीरे में फंस जाने के कारण इतने दिनों से मृत्यु घोष द्वारा भूत द्वारा छीना गया गौरीनाथ की आयु वापस गौरीनाथ में प्रवेश कर गई। सब लोग बहुत खुश हुए। इतने सालों में जिन गिद्धों को रिश्तेदार समझकर गौरीनाथ ने घर में रखा था, उन सबको निकाल दिया। उस दिन रुद्र धर्म की आत्मा सिर्फ मुझे ही क्यों दिखी काकी? कि उस रात तुमने अमावस्या की बुरी नजर वाली नींबू के ऊपर पैर रख दिया। माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये सुनहरा भूत कौन है? मैंने इसके बारे में आपसे कभी नहीं सुना, ना ही देखा। वो कोई और नहीं, हमारी बिल्ली भूत का बेटा आमराज है। इच्छाधारी मंत्र के साथ लड़की जैसा बनकर आया। उसे लेकर आने वाला ही जवान दादा था, वेश बदले हुए था। उठ रे आमराज। ऐसा कहते ही जमीन पर जो टुकड़े बिखरे पड़े थे, सुनहरे रंग वाले शरीर के अंग वापस एक साथ जुड़ गए। वे अमराज में बदल गए। ये सब देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। आखिरी क्षण में खूब सोचा काकी, मंत्र वाली काकी की युक्ति है, कोई मजाक थोड़ी ही है।